नमस्कार किसान भाइयों, मेरा नाम अनमोलप्रीत सिंह है और मैं महिंद्रा एसजेड-पीसी से हूं। और आज हम आपको बताएंगे खाद के बारे में। जो अपनी फसल को जो सबसे ज़रूरी तत्व चाहिए वो होती है खाद। बिना खाद के आप कोई भी वो फसल नहीं ले सकते। तो इसलिए आज हम बताएंगे कि खाद क्यों ज़रूरी है। तो जो अपने को सबसे पहले किसान भाइयों को ये पता होना चाहिए कि अपने खेत में कितनी अपने को खाद चाहिए किसी भी फसल के लिए। तो उसका सबसे आसान और सटीक तरीका है कि आप एक सॉइल की रिपोर्ट करवा लें। सॉइल की रिपोर्ट आप कहीं से भी करवा सकते हैं, जिससे अपने को पता चल जाएगा किस तत्व की कितनी कमी है अपने खेत में और कौन सा तत्व ज़्यादा है, हमें कम मात्रा में चाहिए। और इसके बाद अगर आप बात करें आलू की खेती की, तो उस आलू की खेती में 3 प्रकार की होती है। जैसे सबसे पहले होता है जो किसान भाई आलू लगाते हैं वेर के लिए, दूसरा आलू लगता है अपना बीज पर्पस के लिए जो किसान सीड तैयार करते हैं, और तीसरा होता है प्रोसेसिंग के लिए। इन तीनों के लिए जो खाद उत्पाद चाहिए वो सब अलग अलग चाहिए होते हैं, इनकी मात्रा अलग अलग होती है। 2 प्रकार के न्यूट्रिएंट्स होते हैं, मैक्रो और माइक्रो। इनमें जो अंतर होता है, जो मैक्रो होते हैं वो जो अपनी फसल को ज़्यादा मात्रा में चाहिए होते हैं, और जो माइक्रो होते हैं वो कम मात्रा में चाहिए होते हैं। अगर मैक्रो की बात करूं, जो सबसे मेन इंपॉर्टेंट तत्व हैं वो है NPK, नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम। पोटेशियम को पोटाश भी बोल देते हैं, ये इसका एक ही मतलब होता है। ये सबसे ज़्यादा मात्रा में चाहिए होते हैं किसी भी फसल को, किसी भी फसल के लिए। जैसे आलू की खेती है उसमें भी सबसे ज़्यादा जो मात्रा में न्यूट्रिएंट चाहिए होता है वो पोटाश होता है। और आगे हम बात करेंगे जब बेसल खादें डालनी है उस पे ऊपर हम कुछ चर्चा करेंगे। जैसे जो बेसल खाद डालनी है ये अपने को डालनी है जब अपना सुहागा और रूटावेटर से पहले। इससे क्या होगा, जो सबसे ज़्यादा लाभ किसान भाइयों को मिलेगा वो ये है कि ये जब खाद डाल देंगे तो वो अच्छे से मिल जाती है और प्लांट्स और रूट्स को ईजिली अवेलेबल हो जाती है। इसके बाद हम बात करेंगे नाइट्रोजन की फर्टिलाइज़र के ऊपर। जो नाइट्रोजन का फर्टिलाइज़र है वो हमेशा किसान भाइयों को स्प्लिट डोज पे देना है, यानी कि उसको भाग करके फिर देना है। जैसे मान के चले फॉर एग्जांपल, अगर अपने को 3 बैग डालने हैं पूरे खेत में, तो हम 1.5 बैग है जो बेसल में डाल देंगे। 1.5 बैग हम जब किसान भाई अर्थिंग अप, या जिसको हिंदी में गुड़ाई बोलते हैं, वो करेंगे तब डालते हैं। इसका मुख्य कारण ये है कि जो नाइट्रोजन है ये बड़ी जल्दी ही लॉस हो जाते हैं इसके सॉइल से भी, और ये हवा में भी उड़ता है। ये जो मिट्टी में वो जाता है, जब पानी ज़्यादा लग जाए उससे लीच डाउन हो जाता है, नीचे चला जाता है, रूट जोन से बाहर हो जाता है, इसलिए वो अवेलेबल नहीं हो पाता है। और अगर बात करें जो अपना वैसे ही पड़ा रह गया, बाहर पड़ा रह गया, तो उससे क्या होगा, ये अमोनिया गैस बन के उड़ जाता है, जिससे कि किसान भाइयों को 15 से 20% का लॉस हो जाता है। अगर आप दूसरे इंपॉर्टेंट तत्व की बात करें वो होता है अपना फास्फोरस। फास्फोरस को भी डालने का जो सटीक तरीका है, फास्फोरस की हमेशा खेत में ड्रिल करनी चाहिए। जैसे जो अपनी ड्रिल मशीन होती है उसमें डाल के उसके बाद वो खेत में ड्रिल करना चाहिए। इसका मुख्य कारण ये है कि फास्फोरस जो है वो खेत में इमोबाइल होता है, जहाँ पे वो पड़ गया वहीं वो रहेगा, वो आगे पीछे नहीं जाता है। जैसे कि बाकी तत्व हैं, जैसे नाइट्रोजन है वो आगे पीछे मूव हो जाता है, फास्फोरस अपना मूव नहीं करता है। तो इसको हमेशा जब ड्रिल करेंगे तो ये बिल्कुल बीज के नीचे अवेलेबल होगा, जिसकी वजह से ये क्रॉप को टाइम टू टाइम अवेलेबल होगा। और अगली बात करेंगे अपन की जिंक की। ये किसान भाइयों को हम जरूरी सूचना देना चाहेंगे कि जो जिंक है ये फास्फोरस के साथ इंटरेक्शन करता है। अगर इन दोनों खादों को आप एक साथ डालेंगे तो जो फास्फोरस है वो जिंक, जो प्लांट को जिंक की कमी कर देगा, जिंक को आगे नहीं बढ़ने देगा, इनमें इंटरेक्शन हो जाती है। तो इसलिए किसान भाइयों को ये निवेदन है, जैसे कि हमने पहले भी बताया, जो बेसल डोज है आप उसमें जिंक का छट्टा दे दें, ब्रॉडकास्ट कर दें, और जो अपनी फास्फोरस है उसको ड्रिल मशीन से देना चाहिए। किसान भाइयों को अंत में हम यही कहेंगे कि जब भी आप अपने जो खाद है वो सिलेक्ट करनी है या डालनी है, तो उस चीज़ में आप दो चीज़ों का मुख्य ध्यान रखें। सबसे पहला जो ध्यान है कि आप कौन सी वैरायटी लगा रहे हैं, क्योंकि जो ये अपना खाद है ये वैरायटी के ऊपर भी डिपेंड करता है। किसी को नाइट्रोजन ज़्यादा चाहिए होती है, किसी को पोटाश की ज़्यादा आवश्यकता होती है, ये वैरायटी के ऊपर डिपेंड करता है। और दूसरा जो इम्पोर्टेंट बात है, जैसे कि हमने पहले बोला कि आप अपने सॉइल की मिट्टी की जाँच जरूर करवाएँ, उससे आपको पता चल जाएगा। और अगर आपको मिट्टी की जांच करवाने के बाद अगर सॉइल रिपोर्ट आपको समझनी है तो आप किसी भी विशेषज्ञ की सलाह ले सकते हैं। इसकी वजह से आपका कम दाम में ज़्यादा लाभ किसान भाई प्राप्त कर सकते हैं। धन्यवाद।